बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाई बोटी की रेसिपी। मलाई बोटी को बहुत कम मसालों से बनाया जाता है और जो मसाले मैं आपको बताऊँगी वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल ये मलाई बोटी ऐसे बनेंगे जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मलाई बोटी बनाने के लिए 2 किलो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। ज़्यादा बड़े साइज़ भी नहीं करने और ना ही ज़्यादा छोटा साइज़ रखना है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून है पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून है गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून है वाइट पेपर पाउडर। जैसे काली मिर्च होती है उसी तरह इसमें सफ़ेद मिर्च जो मिलती है उसका पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। नमक इसमें शामिल किया है 1.5 टेबलस्पून, या हस्बे जायका आप शामिल कर लें। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल लिया है मैंने 4 टेबलस्पून। मलाई बोटी को क्रीमी बनाने के लिए इसमें शामिल कर दिया है मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और साथ इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून दही। और अब इसे मैं शामिल करूँगी, ये मैंने चीज़ ली है क्रीम चीज़, आप कोई सी भी क्रीम चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने क्रीम चीज़ शामिल की है। और ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि ये सारा मसाला जो है बोटियों के ऊपर अच्छे से लग जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून चॉप हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून लेमन जूस। और अब फिर दोबारा से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये देखिए इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। देखिए कैसे मसाला जो है बोटियों के ऊपर अच्छे से लग चुका है। और अब इस मसाला लगे हुए चिकन को मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी और फिर बाद में इसको मैं बारबेक्यू कर लूँगी। तो ये देखिए प्लास्टिक से मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है और 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। आप बॉल को किसी प्लेट या ढक्कन से भी कवर करके रख सकते हैं। मैंने इसे प्लास्टिक फॉइल से इसको कवर कर दिया है। और ये देखिए इसको रखे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसका मैं प्लास्टिक हटा देती हूँ। और ये देखिए ये सीख मैंने ले ली है। एक एक सीख के ऊपर 5-5 6-6 बोटियाँ जो है इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दूँगी। और इन बोटियों को जोड़ के नहीं लगाना है, थोड़ा सा गैप रखना है इसके अंदर। मलाई बोटी में मैंने पपीता शामिल किया था। वैसे तो चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन पपीता लगाएंगे तो ज़रा अच्छा और भी सॉफ्ट बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह एक सीखी मैंने इसे तैयार कर ली है और बाकी की सीखें भी मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। जब तक ऐसे मैं सीखों पे बोटियाँ लगाऊंगी तो मेरे हस्बैंड ने अंगीठी में कोयले डाल के उनको जलाने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसको जलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी तरीके से सारी बोटियाँ जो है मैं सीखों के ऊपर लगा दूँगी। तो ये देखिए सारी सीखें जो है मैंने तैयार कर ली हैं। अब उसको मैंने एक से ट्रे में रख दिया है और एक साइज़ में ही सीखों पे ऐसे बोटी जो है लगा देनी, कोई ज़्यादा ये कम वो भी अच्छी नहीं लगती हैं। तकरीबन एक जैसा साइज़ इसका रखना होता है ताकि ये देखने में भी फिर अच्छी लगे। तो ये देखिए अब सब रेडी है और अब इसको मैं अंगीठी पे रख दूँगी पकाने के लिए। तो देखिए कोयले जो है अच्छे से गर्म हो चुके थे, तो सारी सीखें जो इसके ऊपर ऐसे रख दी हैं और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद सीखों को ऐसे पलटते रहना है ताकि दूसरी साइड से भी बोटियाँ जो है अच्छे से पक जाएं। बारबेक्यू जब भी करें तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही होती है। तो ये देखिए एक साइड से ये पक चुके हैं तो इसकी साइड जो है चेंज कर दी है। और अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश कर देना है, क्योंकि पहले भी इसमें ऑयल शामिल किया हुआ है। बिल्कुल हल्का सा ही ऑयल इसके ऊपर लगाना है ताकि बोटियों का अच्छा सा कलर आ जाए।
तो देखिए मलाई बोटी जो है बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छे से ये पक चुकी हैं। और ये देखें ऐसे एक मैंने बड़े साइज़ की प्लेट ले ली है, उसमें एक एक सीख में ऐसे निकालती जाऊंगी। अभी सीखें जो है बहुत गर्म होती हैं, तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से ही इसमें से निकालना होता है। तो ये देखें मज़ेदार सी मलाई बोटी जो है बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी मलाई बोटी बन के तैयार हुई थी, बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, क्योंकि 4 घंटे के लिए इसको मैंने पपीता भी लगा के रखा था और मसाले भी, तो उससे ये बहुत अच्छी सॉफ्ट बन जाती हैं। और टेस्ट भी इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला था, जैसे रेस्टोरेंट में हम मलाई बोटी खाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, उसका फीडबैक मुझे देना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।